तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो प्यारे बच्चों? आशा करूँगा आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे एंड पढ़ाई लिखाई भी आप लोगों की एकदम बढ़िया चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आप लोगों को थंबनेल देखकर पता लग गया होगा, टाइटल देखकर, कि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, ठीक ना। आपको पता है प्यारे बच्चों, आपका एक चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, काफ़ी ज़्यादा क्या होता है आपका एग्जाम में इस चैप्टर का वेटेज होता है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टिपिकल होते हैं, मतलब समझने की फ़र्क होता है। समझ अगर जाते हो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, आपको प्यारे बच्चों देख सकते हो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में लिखा है मैंने कुछ बेसिक्स चीज़ें। सबसे पहले मैं बेसिक आपको बताऊँगा एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व करने के लिए। ठीक, अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हो तो मैं आपसे 100% दावा करके बोलता हूँ आपको एक्सरसाइज 13.1 में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ अगर आप लोग करते हो पूरा प्रश्नावली 13 मतलब पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्लास 10th वाली बुक का सॉल्यूशन करते हो तो कोई भी दिक्कत और डाउट नहीं आएगा। एक दो फार्मूले और होते हैं, ठीक, जो कि अभी पैरोचों जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कवर करूँगा। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक ना। चलिए प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, आप प्यारे बच्चों जो प्रश्नावली 13.1 पढ़ोगे उसमें जो बेसिक आएगा, सबसे पहले वो क्या हो सकता है, शंकु आएगा, जाहिर सी बात है, वेलन आएगा, घन आएगा, घनाभ आएगा, गोला आएगा, अर्धगोला आएगा, ठीक ना। इतना तो कॉमन बात है, बाकी एक दो और होता है, ठीक, वो भी आ सकता है। चलो देखो, शंकु आता है प्यारे बच्चों, शंकु का फार्मूला क्या होता है, शंकु का इंग्लिश क्या होता है, सब चीज़ हम लोग समझते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों। ठीक, देखो शंकु को प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कोन, ठीक ना। कोन होता है, देखो ये हमारा प्यारे बच्चों शंकु है, जो आपको दिख रहा है ये हमारा क्या प्यारे बच्चों शंकु है। देखो शंकु है, नीचे क्या होता है प्यारे बच्चों, एक गोला होता है, गोले के ऊपर या क्या जैसे ट्रायंगल के शेप का होता है, ये हमारा होता है शंकु। ठीक, शंकु की प्यारे बच्चों तिर्यक ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई मीन्स प्यारे बच्चों ये वाली ऊंचाई, ठीक ना। इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, जो तिरछा दिख रही है तो तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट करते हैं। ऊंचाई प्यारे बच्चों हमारी जो सीधा सीधा दिख रही है ये हमारी ऊंचाई है, इसको स्मॉल एस से करते हैं डिनोट, त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। प्यारे बच्चों फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूले, इनको याद करना ही करना पड़ेगा आपको। अगर अगर सोचिए विदाउट फार्मूला को लर्न करें हम लोग एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व कर ले तो मैं आपसे दावा करके बोलता हूँ हिला भी नहीं सकते किसी भी क्वेश्चन को। ठीक, क्योंकि सीधा सीधा फार्मूला ही अप्लाई होता है। चलो देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको शंकु दिया हो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों पाई आर एल होता है, ठीक ना। उसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक, ये होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई प्यारे बच्चों एल होता है ना, जी देखो एल है, एल बराबर तिर्यक ऊंचाई अगर आपको निकालना हो और एच आपको दिया हो और आर दिया हो, ठीक ना, दोनों चीज़ दिया हो तो कैसे निकाल सकते हो, तो एल बराबर होता है प्यारे बच्चों पर देखो अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करके आप लोग क्या करते हो प्यारे बच्चों, तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हो, ठीक ना। उसके बाद देखो शंकु के आधार का क्षेत्र, ठीक, ये जो पैर शंकु का आधार दिख रहा है, देखो ये शंकु का आधार है ना, शंकु के आधार में एक गोला का यूज हुआ है तो गोला का क्षेत्रफल होता है शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, चलो उसके बाद शंकु का आयतन देखो, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये शंकु का पैराचू क्या होता है, आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक, चलो तो ये शंकु से संबंधित जितने भी फॉर्मूले थे मैंने बता दिया। अब आते हैं बेलन का। ठीक, बेलन को पैराचू हम लोग सिलेंडर बोलते हैं, इसकी ऊंचाई एच है और इसकी त्रिज्या क्या है, जो ऊपर देखो एक गोला दिख रहा है इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, ठीक ना। चलो अब देखो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, उसके बाद बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये बेलन से संबंधित सूत्र हो गया। तो शंकु का बेलन का मैंने बता दिया, इसको याद रखिएगा, अभी यूज में आएगा, ठीक ना, अभी आप देखोगे खुद ही। उसके बाद घन की बात करते हैं, क्यूब। ठीक, पैरों बच्चों बताया घन कैसे बनता है, दो वर्ग को जो आपस में मिलाते हैं पैरों तो वहाँ पर घन का निर्माण होता है। ठीक, और घनाभ क्या होता है, जब दो आयत को आपस में मिलाते हैं, ठीक ना। घनाभ में आपको पता होना चाहिए, घनाभ क्या होता है, आयत से मिलकर बना होता है जिसमें लंबाई भी होती है चौड़ाई भी होती है। ठीक, तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए। बाकी देखो घन का भुजा ए है तो घन का आयतन अगर हम लोग निकालते हैं तो घन का आयतन होता है, देखो घन का आयतन निकालने के लिए जो भुजा होता है उसकी पावर 3 करते हैं तो ये घन का आयतन निकलता है। ठीक, उसके बाद घन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमें निकालना होता है तो क्या होता है 4a स्क्वायर, ठीक ना, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल घन का, क्यूब का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल
4a², अगर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो 6a², मतलब 2a² ऐड कर देना होता है ना, 6a²। घन का विकर्ण क्या होता है, √3a होता है, ठीक ना, ये घन का विकर्ण होता है प्यारे बच्चों, ठीक। अब देखो बात करते हैं घनाभ की, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है क्यूबॉइड, ठीक। इसमें बताया मैंने प्यारे बच्चों क्या होता है, घनाभ में क्या होता है, बेसिकली ये दो आयत से मिलाकर घनाभ का निर्माण होता है। तो घनाभ में लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ठीक ना, चौड़ाई हो गया b और इसकी ऊंचाई h हो गया, ठीक ना। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है घनाभ में, ठीक। घन में केवल एक ही होता है, घनों में बताया घन दो वर्ग से मिलाकर बनता है, तो घन की भुजा सेम ही रहती है, ठीक ना। तो ये घनाभ हुआ। देखो घनाभ का आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करते हैं, नहीं L गुणे B गुणे H करते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, अगर हिंदी में बताऊँ लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक ना, लेंथ। तो ये होगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद देखो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, ठीक। घनाभ का विकर्ण देख सकते हो, अंडर रूट के अंदर L² प्लस B² प्लस H², ये मेरा जो घनाभ का विकर्ण होता है, ठीक ना। ये प्यारे बच्चों मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि विदाउट इसको आपको बताए हम लोग एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व नहीं कर देते, क्योंकि हमको पता है आपको फॉर्मूला तो पता नहीं होंगे, कुछ बच्चों को पता होंगे, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, सभी को होंगे, ठीक। कुछ बच्चों को पता होंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को ये मालूम नहीं होगा, ठीक ना, फॉर्मूला, और वो डायरेक्टली एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व करने के लिए आए थे, जानना जरूरी है। गोला है, गोला को प्यारे बच्चों को पढ़ा जाता है स्फेयर। देखो प्यारे बच्चों गोला है, ऐसे ही सर्किल भी होता है, ठीक। सर्किल अलग चीज़ है, गोला अलग है, मतलब देखने में दोनों सेम ही होता है, गोल जो होता है, ठीक। ये गोला है, गोला की त्रिज्या प्यारे बच्चों स्मॉल r है। देखो गोला का आयतन प्यारे बच्चों क्या होता है, 4/3πr³ होता है, ठीक ना, गोले का आयतन। उसके बाद देखो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², ठीक। ये गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों पैरों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक ना, ये याद रखना। अब आ जाओ पैरों अर्धगोला, जिसे बोला जाता है इंग्लिश में हेमीस्फेयर, ठीक ना, अर्धगोला को हेमीस्फेयर, गोला को स्फेयर, ठीक। देखो गोला अर्धगोले पैरों त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है, एंड अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3πr³, ठीक ना, ये अर्धगोले का आयतन होता है। उसके बाद वो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², ठीक। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। उसके बाद अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, 3πr² होता है, ठीक। वक्र में 2πr, संपूर्ण में 3πr, संपूर्ण मतलब पूरा, तो पूरे में एक ऐड करते हैं ना, 3πr², ठीक। ये पैरे जो कुछ हमारे थे शंकु घन घनाभ गोला अर्धगोला एंड बेलन का महत्वपूर्ण फॉर्मूले, ठीक, जिनको आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो आई होप आपको पैरों समझ में आया होगा, ठीक। अब चलिए हम बढ़ते हैं पैरों एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं हट जाता हूँ, ठीक, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। आई होप पैरों आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं पैरों एक्सरसाइज 13.1 की तरफ। तो चलो प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 13.1, ठीक। इसमें हम लोग प्यारे बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 से डिटेल सोल्यूशन करेंगे, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। दो घन है और दोनों घनों का आयतन कंबाइन करके हमें दिया है क्या, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का, ठीक। देखो घनाभ क्या है पैरचोद, यहाँ पर आपका डिफिनेशन भी मिल जा रहा है। दो घन जब पैरचोद जब दो घनों को मिलाया जाता है क्या किसका निर्माण होता है, यहाँ पर देखिए घनाभ का निर्माण होता है, ठीक। अभी आपको बताते हैं कैसे फिगर बनता है, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, हमें पैरचोद पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका, किसका, घनाभ का, जब हम दो घनों को आपस में मिलाते हैं। चलो सबसे पहले हम घन बनाते हैं। देखो बच्चों घन सबसे पहले आपको घन बनाने के लिए करना क्या है, देखो छोटा बनाएंगे थोड़ा इसको बच्चों, आपको सबसे पहले ऐसे एक घन बना लेना है, ठीक ना, ऐसे एक छोटा सा स्क्वायर बनाना है। उसके बाद एक स्क्वायर और इसके ऊपर ऐसे करके बनाना है, ठीक। स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में, ठीक, ऐसे बनाना है। उसके बाद इसके कॉर्नर को दूसरे वाले स्क्वायर के कॉर्नर से जोड़ो, फिर इसको इससे जोड़ो एंड इसको इससे जोड़ देना है, ठीक ना, और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से जोड़ दो। चलो अब देखो बच्चों क्या हुआ, एक आपका ये क्या बन गया, घन, ठीक। आपको जोड़ने दो घन, जिससे आपका बनेगा क्या, घनाभ। चलिए दूसरे घन को बनाते हैं, कैसे जोड़ेंगे, देखो इस पैरेचो इस वाली लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, ठीक, यहाँ तक बढ़ाइए।
और इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना है आपको, ठीक ना, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के रखना है। चलो मैंने मान लो यहाँ तक बढ़ा लिया, ठीक। उसके बाद करना है, पहले जो इस वाली लाइन उठाना है, इस वाली लाइन के बराबर ही रखना है, ठीक ना। इस वाली लाइन को मैंने बराबर रखा, फिर से क्या करना है, इस वाली लाइन को लाना है इसके बराबर, ठीक। समझे, पैटर्न समझ गए होंगे आप लोग। देखो पहले ये वाली लाइन छोटी करो, उससे बड़ी ये वाली लाइन, फिर इसके बराबर ये, फिर इसके बराबर ये, मतलब इन दोनों में कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना आप लोग, ठीक। तो आप अच्छे से कर पाओगे। चलो अब देखो करना है, पहले जो इस वाली लाइन को इससे मिलाइए, ये देखो मैंने मिला दिया, ठीक। उसके बाद पहले जो इस वाली लाइन को इससे मिलाइए, ये इसको मैंने इससे मिला दिया, ठीक। अब इसको पहले जो इससे मिलाना है आपको, इसको देखो, एक मिनट, इसको देखो मैंने इससे मिला दिया, ओके। अब इसको पहले जो देखो इससे मिलाना है, ये देखो। अब आपको पहले जो दिख रहा होगा पूरा पूरा आपका क्या है, यहाँ पर घनाभ का निर्माण हो चुका है। ये आपका पहले जो क्या है, घनाभ है, क्या है देख सकते हो आप लोग, क्या है आपका घनाभ है, ठीक। दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया। अब देखो कह रहा है घनाभ का आयतन, देखो दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। घन का आयतन दे रखा है, दोनों घनों का आयतन क्या दिया है, प्रत्येक का मतलब एक का 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। उसी से हम लोगों ने मिलाकर एक घनाभ बनाया। सबसे पहले देखो घन का आयतन दे रखा है, हमें घन की भुजाएं चाहिए, ठीक ना, भुजा चाहिए। देखो एक घन की भुजा ए है प्यारे बच्चों, और ये दूसरा घन इसमें जुड़ा है तो इसकी भी भुजा क्या है, ए है, ठीक। इसकी टोटल लंबाई की जब बात करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस ए करेंगे, ठीक। टोटल लंबाई ये हुई, लंबाई और प्यारे बच्चों हम करेंगे क्या, इसकी चौड़ाई की बात, ये आपकी चौड़ाई हुई, ये भी ए होगी, और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे प्यारे बच्चों, ये भी ए होगा, ठीक। ठीक, क्या कैसे होगा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, स्क्वायर से मिलकर बना है, और स्क्वायर की सारी साइड्स पैर जो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए ए, ठीक, तीनों साइड्स बराबर होंगी। अच्छा अब हमें दिया है पैर क्या, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दो घन का आयतन, ठीक, हमें पैर दिया है घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक। पैर घन का आयतन हमें दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें दिया बच्चों घन का आयतन दे रखा है इतना। अच्छा अब हमें चाहिए इसकी भुजा, इसी घन के आयतन से हम लोग भुजा निकालेंगे। भुजा कैसे निकालेंगे, देखो भुजा निकालने के लिए आपको एक काम करना है। देखो यहाँ पर क्यूब दिख रहा है, ठीक ना, सिंपल से एक पैटर्न पकड़िएगा, यहाँ पर क्यूब दिख रहा है, ठीक। जब क्यूब दिख रहा है तो एक काम करिए, 64 को लीजिए, यहाँ पे 64 को लो, ठीक। और जब ये 3 दिख रहा है तो यहाँ पर एक ब्रैकेट आपको लगाना है, इसकी पावर क्या करना है बच्चों, 1/3 कर देना है, सिंपल, समझे। 64 को पकड़ो, यहाँ पर लाओ, यहाँ पर 3 दिख रहा था, हम लोगों ने 1/3 से क्या किया, सिंपल यहाँ पे उसकी पावर लगा दिया 1/3। अच्छा अब देखो बच्चों 64 को आप लोग जब करते हो, 64 किसका क्यूब होता है, इसको आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। देखो 4 का पहाड़ा आप लोग अगर पढ़ते हो, 4 चौक 16 चौक 64 होता है, ठीक। मतलब 4 का जब क्यूब करते हैं तो 64 आता है, ठीक। तो यानी कि क्या कर सकते हो, अगर डायरेक्ट लिखो तो 4 ऐसे लिख दो तो इसका आंसर तो डायरेक्ट मिल जा रहा है, ठीक। अगर अच्छे से करते हो, नंबर पाना है, तो एक काम करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है 4 का क्यूब, ठीक। जब 4 का क्यूब करते हो तो 64 आता है, ठीक ना, 64 आ गया। उसके बाद पावर में होल पावर लगाया, तो यहाँ पर होल पावर बड़ा ब्रैकेट लगाकर 1/3 यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, ठीक। एकदम अच्छा पैटर्न बता रहा हूँ। उसके बाद देखो 3 से 3 आपको काट देना है, तो 4 की पावर 1 यानी कि केवल केवल यहाँ पर पैर बचा 4, ठीक। तो एक क्या निकली, घन की भुजा निकली, घन की भुजा निकली, ठीक। तो यहाँ पर लिख देना है घन की भुजा, घन की भुजा, घन की भुजा पैर बच्चों क्या निकली यहाँ पर 4, और घन की भुजा को पैर बच्चों हम लोगों ने माना है ए, ठीक। तो ए की वैल्यू क्या निकली 4। अब देखो जहाँ पर ए है वहाँ पर 4 रखो, तो यहाँ पर एक काम करते हो, इस इरेज करके ए बराबर 4, ठीक। और यहाँ पर भी एक काम कीजिए, यहाँ पर जब पैर बच्चों आप बताइए, थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा, ये देखो ये पैर बच्चों लंबाई हुई, ये आपकी पैर बच्चों क्या हो जाएगी, चौड़ाई, ठीक। ये आपकी चौड़ाई होगी, ये आपकी पैर बच्चों क्या होगी, ऊंचाई होगी, ठीक, ठीक ना। ये आपकी लंबाई है, देखो पूरा पूरा लंबाई हुई, ये आपकी पैरों इतनी चौड़ाई हुई, ये आपकी पैरों क्या हुई, ऊंचाई हुई, हाइट, ठीक। ये आपको ऐसे दिख रहा है, जब आपको इसको 3D में बनाओगे ना, ये जो ये वाला पार्ट यहाँ पे ऊपर दिख रहा है ना, वो क्या होगा, पीछे की साइड दिखेगा, ठीक। ये वाला इतना पोर्शन आगे दिखेगा और इसके पीछे ऐसे दिखेगा, ठीक ना, कुछ इस प्रकार से दिखेगा 3D में जब बनाओगे। 3D आपका परिचय क्या होता है, जो आपका आकाश है ना, खुला वातावरण जो होता है वही 3D होता है एक्चुअल में। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2D में इसको रिप्रेजेंट करें, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करें, तो ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा तो ये आपकी लंबाई हुई, ये क्या है, लंबाई है, ठीक। तो लंबाई का मान क्या आया है, ए, 2 बार ए है, ठीक। 2 बार क्यों है, क्योंकि देखो पैर लंबाई यहाँ पर दोगुनी हो रही है, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो लंबाई का मान क्या होगा, 4 + 4, यहाँ पर पैर होगा 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8, लंबाई का मान 8 आएगा। बाकी यहाँ से अगर बी का मान निकालेंगे तो बी बराबर क्या निकलेगा, 4 ही आएगा।
और ऊंचाई भी प्यारे बच्चों क्या आएगी, 4 आएगी। ठीक, तो लंबाई निकली, चौड़ाई निकल गई, ऊंचाई निकल गई। अब हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, सीधी बात। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था, इसलिए मैंने बताया था वीडियो को पूरा देखना। ठीक, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला देखिएगा। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, 2 ब्रैकेट में होता है LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है। ठीक, अब चलो फार्मूले में रखते हैं हम लोग। LB, L का मान है 8 इंटू B का मान है 4, फिर से B का मान फिर से 4 है, इंटू H का मान फिर से 4 ही है, देखो यहाँ पे प्लस H का मान 4 ही था, इंटू L का मान था 8। ठीक है, L का मान क्या है, 8 है। चलो सॉल्व करते हैं। 2 है, 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 फिर से 32। ठीक, इस पूरे को ऐड करोगे तो पैरा आएगा 80। ठीक, ऐड करने पर 80 आएगा, 32 16 और 32। ठीक, इसको ऐड करोगे 80, 80 दूना 160, 160। और फिर अच्छे देखो यहाँ पर क्या हमें निकालना था, इससे प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, इसमें देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जब पैर आ जाता है तो उस पर यहाँ पर स्क्वायर लग जाता है, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर सीधा स्क्वायर लग गया। कुछ बच्चों को डाउट होता है सर इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट हमेशा ध्यान रखिए। देखो यहाँ पर क्षेत्रफल की जब बात करेगा तो स्क्वायर लगेगा। ठीक, जब आयतन की बात करेगा तो वहाँ पर क्यूब लगेगा। ठीक ना, इतना हमें याद रखना। बाकी 1 सेंटीमीटर इसमें दे रखा तो सेंटीमीटर हम लोगों ने रख दिया। अच्छा, तो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं पार्ट 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले, ठीक, कोई बर्तन है जो कि एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक ना, क्या है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। मतलब क्या है, कोई एक बर्तन है, ठीक ना, कोई एक खोखला अर्धगोला है। सबसे पहले हम करते हैं पैरों से एक खोखला अर्धगोला बना लेते हैं। ठीक ना, यहाँ पर हम करेंगे एक खोखला इस प्रकार से, यहाँ पर पैरों क्या हुआ, ये अर्धगोला हो गया। ठीक ना, ये क्या हुआ, अर्धगोला। अर्धगोले का मतलब होता है गोले का आधा, जब हम कर देते हैं तो अर्धगोला बन जाता है। ठीक, ये आपका क्या हुआ, अर्धगोला हुआ, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक क्या है, खोखला बेलन अध्यारोपित मतलब रखा हुआ है। इसके ऊपर हम पैरों को करते हैं खोखला बेलन रख देते हैं। ठीक ना, ये कुछ इस प्रकार से ये क्या हुआ, पैरों एक बेलन रखा। ठीक, बहुत अच्छा फिगर बना, देख सकते हैं आप लोग। एक खोखला क्या है, ये गोला है जिसके ऊपर एक क्या है, खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक ना, दोनों खोखले हैं। ठीक, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है और एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। देखो ये अर्धगोला है, इसका व्यास यानी पूरे इसकी लंबाई क्या है, पूरी 14 सेंटीमीटर। ठीक, 14 है। तो इसका जब पैर आप लोग त्रिज्या निकालोगे यानी कि डी बराबर क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक, जब त्रिज्या निकालते हैं तो क्या होता है, जब त्रिज्या बराबर क्या होता है पैर D/2 यानी व्यास का आधा होता है। तो व्यास 14 है तो इसका आधा करेंगे तो 7 सेंटीमीटर। ठीक ना, तो त्रिज्या पैर क्या आएगी, 7 आएगी। ऊपर भी सेम त्रिज्या होगी। ठीक, ये भी क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। देखो पैर एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, जो बेलन की त्रिज्या है वही त्रिज्या क्या है, अर्धगोले की भी है। या फिर यूँ कह सकते हो, जो त्रिज्या अर्धगोले की है वही त्रिज्या बेलन की है, खोखले बेलन की है। ठीक, दोनों की त्रिज्या सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बिकॉज द सिलेंडर इज क्या है, पुट ऑन द सिलेंडर। ठीक ना, इस पे क्या है, स्फेयर पे। ठीक, चलिए अब क्या करना है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें डिफाइन करना है। देखो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और एक बात और दे रखा है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, यानी इस बर्तन की प्यारा जो कुल ऊंचाई क्या दे रखी है हमें, 13 सेंटीमीटर। ठीक, ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर। देखो ये 7 सेंटीमीटर है, इसका मतलब प्यारा ये भी त्रिज्या होगी एक, ये भी 7 सेंटीमीटर की होगी, है कि नहीं, ये भी क्या होगी, 7 सेंटीमीटर की होगी। ठीक, देखो ये त्रिज्या थी, ये भी आपकी त्रिज्या हुई अर्धगोले की त्रिज्या, ये 7 सेंटीमीटर, और ये क्या है 13, पूरा 13 है, ये 7 है। तो हमें निकालना है प्यारे बच्चों किसकी त्रिज्या, सॉरी किसकी लंबाई निकालनी है, हमें बेलन की लंबाई निकालनी है। तो बेलन की लंबाई निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, देखो ये पूरी की त्रिज्या है 13, सॉरी पूरी की लंबाई है 13, और इसकी है, इसकी अर्धगोले की लंबाई क्या है, 7 है, पकड़ लो। ठीक, त्रिज्या के बराबर इसकी लंबाई होगी, ऊंचाई बोल सकते हो जो भी कहो। तो 13 में से 7 हम लोग जब माइनस कर देंगे तो 13 - 7 बराबर क्या आ जाएगा पर 6। तो इस बेलन की ऊंचाई क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर।
ठीक ना। बेलन की ऊंचाई क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। चलो अब हम निकालते हैं आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, इस पूरे बर्तन का, ठीक है। चलो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर लिखते हैं, ठीक ना। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। देखो बर्तन का हमें पैराचो निकालना है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पैराचो क्या करना पड़ेगा, या फिर बोल सकते हो अर्धगोले का क्षेत्रफल हमें ऐड करना पड़ेगा, दोनों को आपस में ऐड करना है, ठीक। तो चलो करते हैं बेलन का। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में किसका, अर्धगोले का, ठीक ना, प्लस में अर्धगोले का, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। आगे लिख देना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो अब देखते हैं, देखो बेलन का पहला बच्चों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2πr(h) प्लस अर्धगोले का पहला बच्चों क्या होता है, आपको बताना चाहिए, अर्धगोले का होता है 2πr², ठीक ना। क्या होता है 2πr²। ये चीज़ें हमेशा फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर नहीं याद आता है सीधे यहीं पर आगे ही फंस जाओगे, ठीक ना, आगे नहीं बढ़ सकते विदाउट फार्मूला के। अब देखो 2πr यहाँ पे दिख रहा है, 2πr² है, मतलब क्या है 2 बार आ रहा है, ठीक। तो दोनों में कॉमन हो सकता है हमारा 2πr, तो 2πr पर जो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे h बचेगा प्लस एक r यहाँ पर बचा ही है, ठीक, क्योंकि एक ही r कॉमन हुआ है, तो एक r यहाँ पे हमारा आ गया, ठीक। सिंपल, कोई दिक्कत डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब देखो आगे मूव करेंगे, उसके लिए देखो आगे हम सॉल्यूशन अब चले करना स्टार्ट करते हैं। एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर, क्या जो हमारी पैराचो h है वो h क्या होता है, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर पैराचो हम लोगों ने निकाला 6, h बराबर क्या है 6, r बराबर क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक ना, 7 सेंटीमीटर। और क्या है यहाँ पे, पाई का मान 22/7 रखना है, ठीक। चलो रखते हैं 2 गुणे पाई का मान है 22/7 और रख दिया 22/7 गुणा आर का मान पैराचो देखो 7 है तो 7 रखा ब्रेकेट में, h प्लस आर, h का मान है 6 प्लस आर का मान है 7, दोनों को ऐड किया, ठीक। 7 से 7 पैराचो हम लोगों ने काट दिया, 22 का 2 में मल्टीप्लाई करो 44 आया। अब 7 और 6 को ऐड कर लो आपस में, ठीक, 7 6 क्या हुआ 13, ठीक। अब देखो 13 और 44 का, या फिर मैं करता हूँ ऐसे डायरेक्ट 13 44 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक ना। ओके करते हैं, 13 का 4 में करो, 13 चौको 52 के 2 हासिल आएगा 5, फिर 13 चौको 52 और 5 57, ठीक ना, 57 572। अब 572 आ गए, लेकिन ऐसे इसको सिंपल नहीं लिखना है, इसमें इसकी क्वांटिटी, इसकी यूनिट क्या होगी, सॉरी इसकी यूनिट क्या होगी वो भी लिखना है। यूनिट की अगर हम लोग बात करें, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना, ठीक। तो इसकी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका भी, ठीक ना, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका भी, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका, ठीक। तो पैरा बच्चों होगा क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल सॉल्यूशन, ठीक। चलो पैरा बच्चों आई होप ये समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलो पैरा बच्चों देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पर देख सकते हो, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का आकार का है, ठीक। एक खिलौना है जो कि क्या है, उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ठीक, और त्रिज्या किसकी है, एक शंकु की है, ठीक ना, शंकु के आकार का है, ठीक। कौन टाइप का है, जैसे आप लोग कुल्फी वगैरह में खाते रहते हो कौन, उसके जैसा ही शंकु बनता है, वो पता होना चाहिए, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक। मतलब क्या है, एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है, और अर्धगोले की त्रिज्या और उस शंकु की त्रिज्या दोनों बराबर है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। हमें निकालना है खिलौने का परिचय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। सबसे पहले मैं फिगर बताता हूँ, फिगर के थ्रू आपको समझाता हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। चलो सबसे पहले कह रहा है उस त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर रखा हुआ है, ठीक ना, अर्धगोला नीचे होगा, उसके ऊपर एक शंकु रखा होगा। सबसे पहले एक अर्धगोला बनाते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बनाया था, ठीक, उस पर बेलन रखा हुआ था, ठीक, अर्धगोले पर यहाँ पर शंकु रखा हुआ है, ठीक, बाकी बात सेम है। और क्या कह रहा है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है क्या, एक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का शंकु के आकार का, ठीक। तो चलो एक यहाँ पर पहले हम शंकु बनाएंगे, ठीक ना, एक यहाँ पर ऐसे करते हैं,
ये तिरछा हो गया, ये पैराचो एक अपना क्या होगा, एक शंकु होगा, ठीक ना। ठीक, ये पैराचो क्या है, इसकी ऊंचाई है जिसको डिनोट करेंगे एस से। ये आपकी तिर्यक ऊंचाई जिसका नाम है स्मॉल है, ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है, ये आपकी क्या है, हाइट है, ठीक। और ये पैराचो आपकी क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या का मान दे रखा है, त्रिज्या क्या रखा है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। मतलब शंकु की भी त्रिज्या 3.5 है और अर्धगोले की भी त्रिज्या क्या है, 3.5 है, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर बराबर क्या दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। और एक बात और दे रखा है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, ठीक। यानी इस खिलौने मतलब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक। पूरा टोटल 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक। हमें पैराचो करना क्या पड़ेगा, हमें निकालना है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो चलो काम करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, ठीक। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। यहाँ पे पैराचो आगे लिख देना खिलौने का, ठीक है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, ठीक ना। यहाँ पर लिख देता हूँ अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक ना। अर्धगोले का क्षेत्रफल। चलो अब देखो बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मैं बता दूँ आपको। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस यहाँ पर अर्धगोले का क्या होगा, पहले 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये होता है, तो पाई आर एल होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखो पाई का मान पता है 22/7 होता है, आर का मान पता है जो कि दे रखा है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, या फिर यहाँ पर देख सकते हो 3.5 सेंटीमीटर। एल का मान नहीं पता है भाई, एल का मान में हमें झंझट होगा। देखो एल का मान कैसे निकालोगे, बाकी देखो यहाँ पर भी पाई और आर का मान पता है, केवल हमें पैराचो यहाँ पर एल का मान नहीं पता है। तो मैंने बताया था एल का मतलब पैराचो होती है तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई निकालने का मैंने फार्मूला बताया था। यहाँ पर मैं करा देता हूँ। सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है पैराचो अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच मतलब पैराचो होता है हाइट, हाइट किसकी, इस शंकु की, मतलब इस वाली वैल्यू का मान, मतलब इस वाली क्वांटिटी का मान, या फिर होता है इस वाली रेखा की लंबाई हमें एच पता होनी चाहिए, और आर हमें त्रिज्या का मान भी पता होना चाहिए, ठीक ना। चलो देखो एच का मान कैसे निकलेगा, देखो पूरी की लंबाई पैर जो 15.5 सेंटीमीटर है, और देखो त्रिज्या हमें क्या दे रखा है, देखो ये त्रिज्या पैर जो अर्धगोले की, और अगर इसको नीचे ले आए तो ये भी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी अर्धगोले की त्रिज्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाओ ये भी अर्धगोले की त्रिज्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाओ और ये भी अर्धगोले, मतलब सारी त्रिज्याएं हैं जो यहाँ पर इससे केंद्र से ऊपर जाती हैं, सारी की सारी पैराचो क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक ना। तो ये त्रिज्या था, इसको मारते पैराचो, ये भी हमारी त्रिज्या है। त्रिज्या का मान 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या दे रहा है, 3.5 सेंटीमीटर। यानी पैराचो क्या है, यहाँ तक की ऊंचाई हमें क्या दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। थोड़ा दिमाग लगा के समझिएगा, आपको अच्छा लगेगा समझने में। देखो यहाँ तक की हमें पैराचो ऊंचाई दे रखी है, यानी त्रिज्या का मान क्या दिया है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। टोटल है 15.5, ठीक। यहाँ पर देखो टोटल है पैराचो 15.5, और यहाँ तक हमें दिया है 3.5, ठीक। और हमें चाहिए क्या, यहाँ से यहाँ तक। तो एक काम करते हैं, इस पूरे में से, ठीक, इस पूरे लंबाई में से अगर ये वाली लंबाई घटा दें, ठीक, इस पूरे में से अगर ये इतनी लंबाई घटा दें तो हमारी इतनी लंबाई बचेगी, ठीक। इतनी बचेगी तो हम करते हैं 15.5 में से 3.5 माइनस कर देते हैं, ठीक ना। 3.5 माइनस करोगे तो आपका पैराचो क्या आएगा, 12 आ जाएगा, ठीक। 12.0 यानी कि 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो क्या आएगा पैराचो, यहाँ पर ऊंचाई किसकी, शंकु की ऊंचाई क्या आएगी, 12 सेंटीमीटर, ठीक। पैराचो ये शंकु की ऊंचाई है और ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्यों कहा गया, क्योंकि ये पैराचो तिरछी है, ठीक ना, तिरछी ऊंचाई है, तो इसमें कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। अब चलो निकालते हैं एल का मान, सॉरी एच का मान पैराचो हमें निकल चुका है, एच का मान, ठीक। एल बराबर होगा, एच का मान है 12 का स्क्वायर प्लस आर का मान पैराचो 3.5 का स्क्वायर है, ठीक ना। क्या है, 3.5 का स्क्वायर, ठीक। अब चलो एल का मान निकालेंगे, यहाँ से आएगा क्या, 12 का स्क्वायर आता है 144 प्लस 3.5 का पैराचो यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक ना। 3.5 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, देखो एक मिनट, 3.5 इंटू 3.5, 50 25 की 5 हासिल 2 5 15 2 17, फिर से 5 15 की 5 हासिल 1 3 3 का 9 10, 5 7 5 12 1 1 2 1,
12.25 है, ठीक ना, 12.25 आएगा। अब देखो एल का मान निकालना है, डायरेक्टली करते हैं। 144 में 12 जोड़ोगे, सॉरी 12.5 जोड़ोगे, सबसे पहले 12 जोड़ लो। 144 10 154, 154 2 156, 156.25 आएगा, ठीक ना। अगर इसको ऐसा करते हो तो 156.25 आता है। और एक बात ध्यान रखो, जब एल का मान अंडर रूट से बाहर आएगा, देखो 156 किसका होता है, देखो ऐसा नहीं होगा, देखो 156.25 का जब आप लोग निकालोगे क्या, अंडर रूट, ठीक, तो आएगा 12.5 आएगा, ठीक है, ठीक, क्या आएगा 12.5 है, ठीक। ये कैसे है बच्चों, आप लोग यहाँ से निकाल के देख सकते हो, ठीक। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक। मुझे डायरेक्टली वैल्यू पता है, एल बार क्या आएगा 12.5 आएगा। वैसे इसको डिफाइन भी कर सकते हो लोग, ठीक। तो चलो एल का मान सीधा रखते हैं यहाँ पे। देखो एक काम करना है, पाई आर यहाँ पे है और पाई आर यहाँ पर भी है, ठीक। तो पाई आर को हम लेते हैं कॉमन, यहाँ से एल बचेगा प्लस यहाँ पे 2 और यहाँ से आर 2 आर, ठीक। 2 बचा था एंड 2 आर यहाँ पे थे, एक आर चला गया, एक आर यहाँ पे अंदर बचेगा। पाई का मान है 22/7। आर का मान आपका क्या देख सकते हो, आर आर मतलब क्या हुई, त्रिज्या, त्रिज्या का मान दिया 3.5 सेंटीमीटर, देखो वहाँ पे ऊपर, ठीक, या फिर यहाँ पे भी देख सकते हो 3.5 है। ब्रैकेट में एल की ऊंचाई क्या निकली 12.5 प्लस 2 इंटू आर का मान क्या है, आर का मान फिर से है 3.5, ठीक। चलो करते हैं, 7 से काटेंगे तो आएगा 0.5, 7 बच्चे 35 ना, आएगा 22 गुणे 0.5, फिर से 12.5 में 35 गुना 70, ठीक, 12.5 प्लस 35 गुना 70 और एक अंक पे दशमलव, ठीक, तो ये आया 7 आया, ठीक। तो 12.5 में 7 जोड़ोगे तो आएगा 22 पंचे 110 प्यारा बच्चे होगा, और एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो केवल यहाँ पे 11 बचेगा ना, तो यहाँ पे मैं 11 लिख देता हूँ, इंटू लगाता हूँ 12×7=19, 12×7=19.5, ठीक। और 11 बच्चों 11 एंड 19.5 का जब प्यारे बच्चों लोग मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे ना, तो करके देख सकते हो तो क्या निकलेगा, देखते हैं। चलो 19.5 इंटू 11 का मल्टीप्लाई करो, ठीक। 5 एकम 5, 9 एकम 9, एक एकम 1, फिर से वही 591, ठीक। 5 9 5 13, सॉरी 9 5 14, 9 10 1 11, एक एक क्या होगा 2, ठीक। और एक अंक पे दशमलव 214.5, ठीक, आएगा 214.5। और क्या होगा, क्षेत्रफल की बात कर रहा था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। ये आपका होगा पहले फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर, ठीक। आई होप समझे आया होगा आपको, बहुत इजी था, इसमें कुछ करना नहीं था, बस आपको फिगर बनाना था। यहाँ से थोड़ी सी लंबाई की बात थी और तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था। बाकी शंकु का वक्र क्षेत्रफल ये होता है, अर्धगोले का ये होता है, कॉमन लिया, सॉल्व किया, आ गया, ठीक। क्वेश्चन 3 सॉल्व हुआ। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सफलतापूर्वक हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का हल। दिया है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक। 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब एक तो आप बोल सकते हो अर्धगोले का व्यास पूछ रहा है, दूसरा जो आपका पूरा एक स्ट्रक्चर, एक डिजाइन बनेगा उसका हमें टोटल क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक ना। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले के घनाकार ब्लॉक के ऊपर, ठीक। तो एक सबसे पहले एक घनाकार ब्लॉक बनाते हैं। घन आपको बताया था अभी पहले क्वेश्चन में कराया था, ठीक। उसी प्रकार से एक घन बनाना है आपको। चलिए घन बनाते हैं। घन बनाने में अभी है तो आप लोग माहिर हो गए होंगे। घन कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक। ये ऐसे यहाँ पर हम लोग करते हैं, इसको मिला देते हैं, ठीक, कुछ इस प्रकार से, ओके। चलो तो इसकी साइड आपको पता है क्या है, साइड इसकी सारी इक्वल होती है, यानी कि साइड इसकी मान लो ए है, ठीक ना। सारी भुजाएं इसकी क्या है, ए है। और इसका दिया है भुजा 7 सेंटीमीटर, ठीक, यानी इसकी भुजा मान लो ए बराबर क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक। सारी भुजाएं 7 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, इसी के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है भाई, इसको ध्यान रखना। तो चलो इसके ऊपर मान लो एक अर्धगोला रख देते हैं, तो ये हमारा मान लेते हैं एक क्या है, अर्धगोले की क्या होगा, एक अर्धगोले का व्यास है। इसके ऊपर ये देखो कुछ ऐसे, ठीक। इस थोड़ा सा मार्कर बदल लेता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक। अब बनाता हूँ। मान लो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, ये कुछ इस प्रकार से एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक ना। ये एक अर्धगोला रखा हुआ है
उसके बाद यहाँ पर देखो ये अर्धगोला हुआ, और ये मान लो क्या है, ये घन की एक भुजा थी जिसकी लंबाई क्या है 7 है। आपको पता है इसकी भुजा, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या दे रखा है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इसकी भुजा की लंबाई 7 है, यानी कि अर्धगोले का व्यास क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। अर्धगोले का व्यास क्या है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे बोल रहा था अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है 7 सेंटीमीटर हुआ, ठीक। उसके बाद मान लो ये अर्धगोला है, ये कुछ इस प्रकार से होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर क्या था, ये अर्धगोले का व्यास 7 था, तो इसकी त्रिज्या होगी 7/2, ठीक ना। मतलब व्यास का आधा क्या होगा, त्रिज्या होती है, तो 7 को मैंने आधा यहाँ पर डायरेक्टली कर दिया, ठीक। चलो अच्छा, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक। एक हमारा क्या है, घनाभ है, ठीक, सॉरी एक घन है हमारा, ठीक। घनाकार एक बॉक्स है, इसके ऊपर हमारा एक अर्धगोला रखा हुआ है जिसका व्यास क्या है 7 सेंटीमीटर है, और क्या है 7 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या क्या है 7/2 सेंटीमीटर है, ठीक। अब चलो इस प्रकार बने ठोस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। एक बात आपको पहले बहुत बारीकी से समझना है, जो भी आप समझो, मारो पैरों एक क्या होता है आपका, एक अर्धगोला है, ठीक। ये एक अर्धगोला होता है, ठीक। इसके ये हमारी क्या होता है, केंद्र होता है। उसके बाद कुछ ये इस प्रकार से डिजाइन होता है ना, आपको पता होगा, जैसे हम लोग हमेशा बनाते आ रहे हैं, ये कुछ ऐसे होता है। एक मिनट, ये कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक। देखो ये हमारी ये वाली जो व्यास है, ये व्यास हमारे बीच का हो गया। उसके बाद जो ऊपर का क्षेत्रफल है पैरों, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ये भी पूरा चीज़ क्या है इसी के अंदर में है, मतलब इसी घन के अंदर में ही है, ठीक ना। ये घन के अंदर में ही है, सॉरी घन के अंदर में है। और हमें ये क्या है, एक ये हमारा ये सर्किल जैसा है, ठीक ना, एक क्या है वृत्त जैसा है, ठीक। ये हमारा वृत्त है, और वृत्त का पैर जो क्षेत्रफल होता है πr², ठीक। तो ये एक अर्धगोला है, और अर्धगोले के यहाँ पर पैर जो क्या है कि कैसे है ये, मैंने क्या होता है सर्किल जैसा है, ठीक ना। सर्किल है, और सर्किल का एरिया क्या होता है πr² है। ये क्या परिचय, जब ये अर्धगोला इस घन के अंदर में रखा जाता है, तो जो इसका नीचे का जो एरिया है, मान लो एक मैं मान लो तो परिचय ये क्या है टेप है, ठीक ना। ये टेप है, ये पूरा पूरा गोला है, ठीक। इसको मैंने यहाँ पर से कट कर दिया, ठीक। कट किया तो ये परिचय क्या हुआ, एक अर्धगोला हुआ, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक लेकर ये पूरा क्या हुआ, एक अर्धगोला हुआ, ठीक। जब इसको किसी के ऊपर रखेंगे, ठीक ना, ये जो पैचो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके नीचे का है, जो ये ऊपर का है, ठीक ना। ऐसे ले जाके ऐसे रख देंगे, ठीक ना, ठीक। या फिर मान लो ऐसे ले ऐसे रखेंगे, तो जो नीचे का एरिया घेरेगा वो हमारे बच्चों सर्किल जैसा होगा, ठीक ना, सर्किल जैसा होगा। और उसका पहले जो क्षेत्रफल होगा πr², ठीक। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका क्षेत्रफल क्या होगा πr², वो πr² इसी के अंदर में ही होगा, ठीक ना, इसी घन के अंदर में ही होगा, इसको याद रखना, ठीक। जब हम टोटल करेंगे तो उसमें से πr² इतना घटाएंगे, ठीक ना। क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमें पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, ठीक ना कि इसके अंदर में जो हल गया है, ठीक ना। इसी घन के अंदर में ये हला हुआ है, ये सर्किल वृत्त जो है इसी घन के अंदर में है, उसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसको माइनस करेंगे तो हमारा पूरा पूरा क्या होगा बच्चों, ये फिर जब माइनस कर देंगे तो ये हमारा हट जाएगा, ठीक ना। ये ऊपर का जो है ये हट जाएगा, और हमारा पूरा ये आराम से अर्धगोला रेडी हो जाएगा, बन गया, ठीक। चलो अब करते हैं, समझा दिया मैंने। तो चलो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखा क्षेत्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हमारा घन है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल करेंगे, तो पहले जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², ठीक ना, ये होता है 6a²। उसका देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने लिखा, उसका देखो ये आपके ऊपर ये अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक ना, अर्धगोला, ये अर्धगोले का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल अभी तक आप लिखते आ रहे हो 2a², क्या हुआ, सॉरी क्या लिख रहे थे 2πr², ठीक ना। क्या लिखते हुए हम आ रहे हैं 2πr² लिख रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखो एक चीज़ और देखो, मैंने बताया जब इतना करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे πr² माइनस करेंगे, ठीक ना, पूरे में से। तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, एक πr² माइनस कर देंगे, ठीक ना, πr² माइनस करेंगे। अब देखो तो यहाँ पर क्या हुआ 6a² प्लस 2πr² में से एक πr² माइनस करेंगे तो आएगा πr², ठीक ना, इतना होगा। अब देखो सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको 6a², तो 6 हुआ इंटू a², यानी ए आपकी पैर क्या है भुजा, भुजा क्या है 7, तो होगा 7 × 7, क्या हुआ 7 × 7, प्लस लगाएंगे पाई का मान पैर होता है 22/7 इंटू रेडियस है यहाँ पर r², तो r का मान पैर क्या है 7/2, देखो त्रिज्या r मतलब त्रिज्या,
त्रिज्या यहाँ पे दिख रहा है 7/2 होगा 7/2 इंटू फिर से 7/2 होगा, ठीक ना। ओके क्लियर। चलो अब 2 से देखो पहले 7 से 7 काट दूँ, 2 से काटो 2 ग्राम में 22, ठीक। उसके बाद देखो 11 से 77, 77/2 और यहाँ पर ये होगा क्या 1 मिनट देखो 7 7 49, 49 गुणे 6, ठीक ना, 49 गुणे 6 प्लस 11 7 77/2, ठीक है। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफाई करेंगे 1/1 कर लेते हैं और 1/1 करने के बाद इसको काम करते हैं 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना। 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो आएगा 6 का 2 में करते हैं 12, तो 49 गुणे 12 प्लस 77 और बटे पैराचो 2, ठीक ना। इतना कर दिया पैराचो। अब इसको सॉल्व करना है आपको। देखो मेरे पास पैराचो क्या है, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ठीक। मैं उसे सॉल्व करके आपको बताता हूँ डायरेक्टली वैल्यू, ठीक ना, निकाल के बताता हूँ क्या है आपका। यहाँ पर देख सकते हो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ठीक ना, कैसियो का है। चलो इसका क्या है 49 इंटू 2, ठीक। तो यहाँ पर मैं करता हूँ 49 इंटू 12 प्लस 77 प्लस 77 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 2 तो इक्वल आएगा पर बच्चों क्या 626.5। यहाँ पर देख सकते हो क्या आ रहा है 626.5, ठीक ना। यहाँ पर लिखेंगे पर बच्चों क्या आएगा 626.5, इतना निकलेगा, ठीक ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। क्योंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका यूनिट लेना जरूरी है, ठीक। तो ये होगा पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। देखिए पर बच्चों जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है एग्जैक्ट उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक। इसको याद रखिएगा, अभी वही पैटर्न इसमें काम आएगा फिर क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें दिक्कत है पाई स्क्वायर कैसे है तो वीडियो को थोड़ा पिछाड़ो देख लो तो डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 5 वाले में, ठीक। चलिए तो चलिए बच्चों देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्या है। एक घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। इसमें भी वही बात है जो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, सेम वही काम करना है, ठीक, एग्जैक्ट डिग टू। बस इसमें थोड़ा सा बात को पलट दिया आपको फंसाने के लिए। चलिए करते हैं इसको। देखो सबसे पहले एक आपको ऐसे घर बनाना है जैसा आप लोग बनाते आ रहे हो, ठीक, कुछ इस प्रकार से। एंड इसको यहाँ से ऐसे करके ये ऐसे आपका एक घन बन जाता है, ठीक ना। ऐसा घन बन गया। कह रहा है कि घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काट कर, ठीक। इसको क्या कहा सबसे पहले तो 4th वाले क्वेश्चन में इसके ऊपर एक क्या था अर्धगोला रखा था, ठीक। अब एक क्या कर रहा है अर्धगोला गड्ढा बना रहा है अंदर में, ठीक ना। मतलब जो घनाकार ब्लॉक है आपका अंदर में गड्ढा बना रहा है। मान लो ये ब्लॉक है पहले इसके ऊपर ऐसे रखा था अर्धगोला, इस बार क्या है इस अर्धगोले को मान लो ऐसे नीचे की ओर से रखा हुआ है। मतलब अर्धगोला वो किस रूप में है आपकी बार गड्ढे के रूप में, ठीक। तो मान लो गड्ढा आपका कुछ इस प्रकार से गड्ढा होगा, ठीक। इस प्रकार से पहले चौक का क्या होगा गड्ढा होगा, ठीक। आपको पता है आपको करना क्या है, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक। कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी हुई है, यहाँ पे आपको वेरिएबल मानकर ही करना पड़ेगा, ठीक। मान लेते हैं पहले जो घन की जो आपकी लंबाई है, लंबाई क्या हुआ है एल है, ठीक। चौड़ाई भी एल है, ठीक। ऊंचाई भी क्या है एल है, ठीक ना, सॉरी एल एल हाँ एल, ठीक। ये है। अच्छा इसके बाद ध्यान दीजिएगा जो जब पैराचो इसकी लंबाई एल है, ठीक, ये भी एल ही होगा। जाहिर सी बात है घन का ही एक किनारा है तो ये भी एल ही होगा। जब ये एल होगा तो ये भी देखो ये जो घन का एक किनारा पैराचो इसे ही काट कर क्या बनाया गया है गड्ढा बनाया गया है, ठीक। तो जो ये एल होगा यही इस गड्ढे का ये बोल सकते हो गड्ढा बोलो या फिर बोल लो अर्धगोला, ठीक। अर्धगोला बोलेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये क्या होगा पैराचो अर्धगोले का व्यास होगा, ठीक। तो अर्धगोले का व्यास एल है। जब इसकी त्रिज्या निकालोगे त्रिज्या पैराचो क्या आएगी L/2 आएगी। आपको पता होनी चाहिए त्रिज्या क्या आएगी, क्या आएगी त्रिज्या L/2। देखो यहाँ पर क्या है L/2। अब देखो जैसे काम हम लोगों ने इसमें से पाई आर स्क्वायर माइनस किया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों ने देखा था पाई आर स्क्वायर हम लोगों ने माइनस किया था, तो वही काम इसमें भी करेंगे। क्यों करेंगे देखो यहाँ पर भी क्या बच्चों इसके ऊपर भी एक क्या देखो ऐसे सर्किल टाइप का बन रहा है, ठीक ना, सर्किल बन रहा है। लेकिन हमें निकालना है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब इस इतने में हिस्से में से यानी इस पूरे घन में से इतना माइनस कर दिया जाएगा, ठीक,
जब ये एरिया आपका इतना एरिया मतलब किसका, अर्धगोले का, ठीक ना, ये माइनस कर दिया जाएगा, काट के निकाल दिया जाएगा, तो ये जाहिर सी बात है जो ऊपर का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर ये भी इसमें से हट जाएगा। ठीक, तो चलो करते हैं। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर मैं डायरेक्टली करता हूँ। देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पहले जो 6 से स्क्वायर होता है, 6 से स्क्वायर रखा, प्लस लगाओ, उसके बाद देखो इसका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर हुआ, आपको बताया। उसके बाद देखो जो ऊपर बनता है आपका एक क्या, वृत्त यानी सर्किल, तो इसका सॉरी माइनस करेंगे ना, इसको माइनस करेंगे, माइनस पाई आर स्क्वायर करेंगे। मैंने कंडीशन बता दी, मैंने मतलब रीजन भी बता दिया, इसके पीछे का रीजन क्या है माइनस करने का, अभी मैंने समझाया। उसके बाद देखो इसको सॉल्व करते हैं। 6 हुआ इंटू, देखो साइड हमारी ए हम लोगों ने क्या माना एल, तो ए की जगह पर दूसरा क्या रखेंगे एल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो आएगा क्या पाई आर स्क्वायर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब करेंगे 6 इंटू एल स्क्वायर, दे ही रखा है, प्लस पाई है। अब देखो आर है, आर मतलब त्रिज्या का मान पर त्रिज्या हमारा किसका होगा, इस अर्धगोले का होगा। त्रिज्या क्या है L/2, त्यारा रखेंगे L/2 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करो, 6 एल स्क्वायर है प्लस पाई L/2 का स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर होगा, नीचे 2 का स्क्वायर आएगा 4। ठीक, अब बटे करके पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 4 में करोगे तो आएगा 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर और नीचे पर 4 एकम 4। ठीक, ये आया। अब इसको अगर बहुत थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, एक 4 यहाँ पे, इसको 1/4 को यहाँ पर कर लो। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ पर एल स्क्वायर है, यहाँ पर भी एल स्क्वायर है। ठीक, तो एक काम करो, देखो दोनों जगहों पर क्या है बच्चों एल स्क्वायर है, आपको बताया, तो एल स्क्वायर को कॉमन लिख सकते हो। 24 अंदर में बचेगा 24 प्लस में यहाँ से पाई बचेगा, तो 24 प्लस पाई, बाहर पैर एल स्क्वायर कॉमन होगा, ये आपका पैर क्या होगा फाइनल रिजल्ट होगा। और यहाँ पर इसकी यूनिट होगी वर्ग इकाई, क्या होगी वर्ग इकाई। ठीक, मतलब ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात को पीछे क्षेत्रफल, यानी यहाँ पर अगर मान लो अगर जैसे देखो यहाँ पे क्या है हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी है, ठीक ना, तो हमें पता नहीं है कि वो हमारी जो वैल्यू है सेंटीमीटर में दिया है फिर मीटर में दिया है। ठीक, इसलिए हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर स्क्वायर यूनिट लिख दिया या फिर वर्ग इकाई हिंदी में लिख दिया, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक, अगर सेंटीमीटर दिया होता तो यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते थे। ठीक ना, ऐसे आपको नहीं लिखना है, तो यहाँ पर नहीं दिया था तो हम लोगों ने वर्ग इकाई लिखा। अगर आपको ऐसा कहीं पर मिलता है तो वर्ग इकाई ही लिखना है। ठीक ना, और इस प्रकार के क्वेश्चन पे अच्छा आपको टिप दे देता हूँ, थोड़ा सा टिप दे देता हूँ। अगर कोई जैसे जैसे यहाँ पर है 4th 5th क्वेश्चन में सेम मिला, क्या मिला, एक घन था, घन को काटा गया, उसके ऊपर एक अर्धगोला उसके अंदर से मतलब काटा गया, और काटने का हमारा मॉडल क्या था, एक अर्धगोला मॉडल था। ठीक, या फिर ऐसा हो सकता है एक क्या था हमारा घन था, घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया था, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले तो अर्धगोले का आपको पीछे क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए और घन का होना चाहिए, दोनों को ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर किया घन का किया, अर्धगोले का किया, उसमें सिंपल करना है, सिंपल सी बात करना है, काम करना है, पाई आर स्क्वायर माइनस करना है। ये ट्रिक अपने दिमाग में रख लो, ठीक ना, कभी नहीं भूलोगे तो अच्छी बात है। तो आप एक क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, अगर ये बात याद रखोगे, पाई आर स्क्वायर हमेशा माइनस करने वाली ट्रिक याद रखते हो तो अच्छी बात है, कर लोगे। ठीक ना, अगर नहीं रखते हो तो सीधा आपके दिमाग में ये आएगा 6a² + 2 पाई आर स्क्वायर, इस वाले प्रोसीजर को आप लोग भूल ही जाओगे। ठीक, तो ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा करते हो तो आपका क्वेश्चन सीधी सी बात है गलत हो जाएगा। ठीक, तो चलो फिर तो क्वेश्चन और फिर तक क्या हुआ आपका सॉल्व हो गया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगा नेक्स्ट वीडियो का, वहाँ से जाकर देख लेना। बाकी चलो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।